Hi everyone, we are back again. I am Janvi. And I'm Aman. We are two engineers on mic, all set to do some engineering on life. आज हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक. और सिर्फ टॉपिक ही नहीं, एक ऐसा इंसिडेंट जो कि रिसेंटली हमने फेस किया. और एक्चुअली हर इंसिडेंट से हमारे पास कुछ ना कुछ एक फिलॉसफी, एक थ्योरी जनरेट हो जाती है बोलने के लिए. Every day is a new story. Every place we go to, जिनसे भी हम बात करें वो एक नई कहानी हमें देते हैं और हम वो कोशिश करते हैं कि यहाँ जर्नल डाउन करें, आपसे शेयर करें. Yes. So talking about the story, actually we visited a Aadhaar center. Yeah. वहाँ पर एक सिस्टम होता है कि हम लोग कुछ टोकन्स रिसीव करते हैं उन लोगों से, और पर्टिकुलरली एक दिन में लिमिटेड लोग ही आधार सेंटर की सर्विसेज को यूज कर पाते हैं. Yeah, so this happened a few days back. और वहाँ पे थोड़ा लाइन वाला, जैसे इन्होंने बताया, सिस्टम है, क्यू सिस्टम है. एंड सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9-9:30 पे लाइन लग जाती है. एंड ओनली 20 और सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कैन आर अलाउड फॉर दैट. और यहाँ पे हम कुछ ऐसे लोगों से मिले. लेट दिस पास. ओके. या सो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लोगों से मिले जो शायद अपने काम के लिए बहुत इम्पेशेंट थे, शायद बहुत जल्दी में थे, शायद उनकी कोई ट्रेन छूट रही थी. व्हाट डू यू थिंक? जस्ट जंपिंग डाउन ऑन द स्टोरी. तो हुआ क्या, वहाँ पर हम लोग टोकन्स रिसीव कर चुके थे. सो सिस्टम वाज कि वन पर्सन विल रिसीव ओनली अ सिंगल टोकन. या सो देयर केम अ मैन, और वो कहने लगे कि मुझे 3 टोकन चाहिए अपनी फैमिली के लिए, 3 टोकन चाहिए. और जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने बोला कि नहीं, 3 टोकन नहीं, हम एक सिर्फ पर्सन को एक ही टोकन देंगे. व्हिच इज द राइट थिंग, राइट? क्योंकि ऐसे तो एक ही बंदा लग जाए और 20 टोकन ले जाए, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द लाइन? सो दे कंटिन्यूड विद द प्रोसेस, उन्होंने सारे टोकन बांट दिए. So that person started arguing with that security guard and that person who was just working. Yeah. So he simply said कि देखता हूँ तुम लोग क्या कर लोगे, अभी सारा का सारा गांव लाकर खड़ा कर दूंगा और अभी बंद करा दूंगा तुम्हारा सेंटर. क्या कर लोगे तुम लोग? And I was just amazed. Simply, I was not surprised. I was not shocked. I was amazed. कि okay, what words he is using here. The thing is कि तुम लोग, ये जो बंद कराने वाला पॉइंट है, अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड की क्या गलती? वो तो अपना काम कर रहा है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो कर रहा है. अब आधार सेंटर वालों से लड़े, अगर जाके उसे लड़ना है, सिस्टम से लड़े, मगर यू नो द ओनली थिंग इज कि ही कैन ट्राई अगेन लेटर. आई नो कि सबकी अपनी यू नो चीजें होती हैं जहाँ वो अटके होते हैं. हो सकता है कि शायद उसके पास टाइम की कमी हो, अगले दिन उसे कहीं और जाना हो, वो दूर से आ रहा हो, बट बहुत अदर ऑल्टरनेटिव्स है जहाँ पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक? और यहाँ पर लोग सिर्फ है ना, सिर्फ इम्पेशंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपकी अपनी वैल्यूज की बात हो रही है. यार आप लोग एक सोसाइटी में खड़े हो जहाँ पर आपके साथ 20, 25, 30 लोग और खड़े हुए हैं. वहां पर आप उन लोगों को क्या दिखा रहे हो, किस तरह से सिस्टम से लड़ा जाता है. आप छोटे बच्चे भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं. एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड है, वो खुद भी एक बुजुर्ग है, जिससे वो बात कर रहा है, उनसे वो इस तरीके से बात कर रहा है, देखता हूँ तू क्या कर लेगा. यार सिस्टम अलग है, प्रोसेस अलग है, तुम्हारी जो तुम लेट हो रहे हो वो अलग है. एक्चुअली वैल्यूज तो दिखाओ, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो सामने वाले को कि वो एक काम कर रहा है अपना, और तुम्हें लड़ना भी तुम्हें सिस्टम से है, तुम्हें किसी इंसान से नहीं लड़ना है. तो तुम्हारी लैंग्वेज ये खराब होती है बहुत ज्यादा. मैं अब एक सिंपल स्टेटमेंट बोलूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत भी है तो एक बार बोलने से पहले रीजन सोच लो, क्या इस चीज का वाकई कुछ इफेक्ट होने वाला है, या जो तुम शब्द यूज कर रहे हो क्या वो वाकई मायने रखते हैं सामने वाले के लिए, मैटर करते हो ना आप लोग. एंड कभी कभार वो बात इतनी इम्पोर्टेंट होती भी नहीं है. सॉरी फॉर द एयर, बट लेट अस एंजॉय. कभी कभी वो बात इतनी इम्पोर्टेंट होती भी नहीं है जितना हमारा ईगो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. ईगो हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल फीमेल और व्हाटएवर. हमारा ईगो बहुत बड़ा हो जाता है. उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ उटपटांग बोलते हैं, जो मैं मानती हूँ कि हम में से बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग आगे चल के रिग्रेट करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और नहीं भी करते क्योंकि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि उस टाइम पे हमारी क्या गलती रही
और हम अगर थोड़ा चुप रहकर या थोड़ा सा प्यार से बोलकर कि थोड़ा मुझे अर्जेंट है, किसी को भी अपनी बात समझाकर वो काम निकलवा सकते थे, बट उस समय हमारा ईगो सेटिस्फाई करना है। एंड सिर्फ एक, वो तो बहुत बड़े इंसान थे, मैंने ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखा है कि जरा School जरा going सी बच्चे जो बात, होते हैं, हाँ, students। स्कूल गोइंग, ये वी कैन कीप दिस एज अनदर टॉपिक। बट सिंपल सी बात यह है कि कुछ बच्चों के साथ जहां मैं रही हूँ, मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि जरा सी किसी ने किसी को कुछ बात कह दी, अब तो मैं बंदे बुला लाऊंगा, अब तो मैं पिटवा दूंगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से बात हार जीत की अगर मैं करूँ ना, कि एक्चुअली अगर आपने सामने वाले को डोमिनेट कर भी लिया कुछ टाइम के लिए, आपको लगता है कि आप जीत गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पर मैं फिर से अगर बात करूं तो जो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल थे, उन्होंने सिंपली एक लाइन बोली, ठीक है बेटा, कर लो जो तुम्हें करना है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। यार सही में वो जीत गए। वो जीत गए। उन्होंने तुम्हारी डोमिनेंसी, तुम्हारी जो एरोगेंसी वो एक्सेप्ट कर ली और तुमको बहुत ही कामनेस से रिप्लाई कर दिया। और मजे की बात यह है, वो लड़का ये सारी बातें बोलने के बाद चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि सामने से जब आपको सेम फ्रिक्वेंसी और सेम पावर से रिप्लाई नहीं मिलता है, अब क्या ही मारोगे सामने वाले को, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मोमेंट्स पे जस्ट यू डेफिनेटली नीड टू होल्ड योर नर्व्स कि यार जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को प्लीज अफेक्ट ना करें। और मैं बोल रहा हूँ ना, शब्दों के मायने हो, हम कुछ भी शब्द यूज करेंगे, फालतू में यूज करेंगे, कोई फायदा नहीं है। यही टेस्ट है हमारी वैल्यूज का। और शायद हो सकता है कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से या लोगों के हिसाब से लगे कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी बातें कर रहे हैं, या हम खुद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं या नहीं करते। बात ऐसी है कि हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं वैसा बनना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। और जैसा मैंने बोला था कल कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू जर्नल डाउन थिंग्स, ये इस पॉडकास्ट या व्हाटएवर इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो मैं ये बोलूंगी कि हम वैसा बनना चाहते हैं, इसलिए हम वो बातें अपने आप से रिपीट कर रहे हैं, आपसे रिपीट कर रहे हैं। और शायद हम किसी और को चेंज कर पाए ना पाए, मगर हम दोनों खुद को जरूर चेंज कर लेंगे। And this incident is just a simple reminder to all of us कि यार behave properly, live properly। क्योंकि शायद आपने शब्द बोल के ना सामने वाले को तो इफेक्ट करा नहीं करा, आपने अपना आने वाले कुछ घंटे, अपना एक दिन खराब जरूर कर लिया। आप दिन भर सोचेंगे जरूर कि सुबह मैंने ये बात बोली, उन्होंने नहीं मानी, मैंने गुस्सा किया, उन्होंने फिर भी नहीं मानी, तो मेरे गुस्से का क्या फायदा। तो प्लीज पूरे दिन गुस्सा रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे। अपनी फीलिंग्स को और खुद को हर्ट मत कीजिए, सामने वाले को तो आप हर्ट कर ही नहीं पाएंगे। बोलते हैं लोग कि मेरा आज दिन बहुत बेकार चला गया, क्यों? क्योंकि आज मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। हु वाज द इनिशिएटर? एंड जबकि ऐसी छोटी सी बात भी नहीं थी, वो अगले दिन जिसके लिए उनको टोकन लेना था वो लेके आ सकते थे। आपके पास परेशान होने के रीजन बहुत सारे हैं, आपको इन फालतू की वजहों से परेशान नहीं होना है। So at last I would like to say यार life is again very small to hold the grudges, to hold these small fights. Life is very small to hold grudges, as he said, to hate people you love, to have fights with unknown people. Life is all about loving strangers, loving your loved ones, spreading love, getting love. कब कहाँ आपकी ये जर्नी खत्म हो जाए, कब कहाँ सामने वाले की जर्नी खत्म हो जाए, यू नेवर नो। सो ऑलवेज बी काइंड। और प्रॉपर्ली अगर मैं लव के बारे में बात करूं तो हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। टॉपिक है। We are just trying to collect topics. और लव के बारे में एक्चुअली जो प्यार मोहब्बत वाला लव होता है, उसके बाद जो हमारे अपने जो लोग होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, हम इसके बारे में पॉडकास्ट लाते रहेंगे, अपनी बातों को शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए इस इंसिडेंट के साथ जो भी आपको लर्निंग्स दी हैं, प्लीज ट्राई टू फॉलो इन योर लाइफ। और हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। And also we'd like to listen to some of the topics you would like to hear about from us, so we'll include them in our podcast, in the coming podcast. So thank you very much, keep loving us, and please share this video to your friends, to your family, so that we can get some more happiness. हम लोगों तक पहुंच पाएं, हमारी बातें लोगों तक पहुंच पाएं, हम खुद में चेंज ला पाएं और मे बी दुनिया में भी चेंज ला पाएं। So like, share and subscribe our YouTube channel, follow us for more, and spread love, take love, and thank you. सही था? शायद सही था। क्या मतलब माइक ऑन करना भूल गया था। चुप रहे।